हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 3। तो हम स्टार्ट कर चुके थे फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जिसका ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये 3rd पार्ट है। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, पॉइंट चार्ज, तो उस पर कितना फोर्स लगता है। अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, उस पर अगर करंट जा रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, एंड मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम न्यूमेरिकल्स आपको दिखाने वाले हैं, दैट इज मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड में। तो इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल्स पे मूव करूं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, थोड़ा रिकैप दे देता हूं इस टॉपिक का, मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड का, ताकि हम उसे ईजिली सॉल्व कर सकें। हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लेंगे, नीट के भी क्वेश्चन लेंगे और जेई के भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं रिकैप से, दैट इज मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के अंदर है, क्रॉस क्या बताता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, और इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी चार्ज पार्टिकल आप ले लीजिए, वो चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है? फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 में देखा हुआ है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है b के, इन दैट केस देन उस पर फोर्स लगता है। और ये फोर्स हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन क्या होता है कि v के डायरेक्शन पे हमें ये पाम स्ट्रेच करना है एंड देन b के डायरेक्शन पे फोल्ड करना है। ठीक है, तो v का डायरेक्शन ये है और b का अंदर की तरफ है, तो इस तरफ से फोल्ड करेंगे और ये आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो इस पे फोर्स इस तरीके से लगता है और इस वजह से ये सर्कुलर मोशन करता है। तो अगर पूछा जाएगा कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको बताना है कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, एक ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है कि वो कैसे सर्कुलर मोशन करता है। अभी हम सिर्फ फॉर्मूलेस को देखेंगे इसके। ठीक है ना। तो ये जो फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स, ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसी फोर्स की वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर पा रहा है। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। फाइन। तो ये हो जाएगा Fc इज इक्वल टू F ऑफ m, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। Fc कितना है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, अगर इसकी वेलोसिटी v है और जिस रेडियस, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है उसका रेडियस r है, इन दैट केस सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, एंड दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, ये है qvb साइन थीटा। हमने ऑलरेडी बता दिया कि b अंदर की तरफ है और v इस तरफ है, तो b और v के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। v इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, सो साइन 90 अगर मैं करता हूं तो वो 1 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 1। सो mv²/r इज इक्वल टू qvb। और आपको बस यही याद रखना है। ठीक है, एक एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से ही हम सारे फॉर्मूलेस को डिराइव कर सकते हैं। फाइन। सो यहां से अगर v को कैंसिल किया जाए तो r की वैल्यू आ जाएगी mv/qb। इस रेडियस पे, ये जो ऑर्बिट है उसका रेडियस ये है mv/qb। फाइन। ओके, सो अगर टाइम पीरियड निकाला जाए तो टाइम पीरियड मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है विथ वेलोसिटी v। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। r की वैल्यू अभी हमने लिखी, दैट इज mv/qb, और एक v ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये v कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा 2πm/qb। ये है टाइम पीरियड। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो दैट बिकम्स qb/2πm। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे हमने ये निकाला था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना तो रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ईदर। फाइन। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हम डिस्कस किए थे मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड पे। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। फाइन। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, वो फॉर्मूला हम आगे आएगा तो यूज करते हैं उसको। ठीक है, फाइन। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको गिवन है 6.5 गॉस,
और 1 गॉस इज 10 to the power minus 4 टेस्ला, दैट मीन्स 6.5 into 10 to the power minus 4 Tesla is the magnetic field. Is maintained. An electron is shot in the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second. Normal to the field. Normal to the field बोल रहा है मतलब परपेंडिकुलर है, सो थीटा 90 डिग्री है. डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, जब चार्ज की वैल्यू ये है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है. सो आपको m भी दे दिया हुआ है, q भी दे दिया हुआ है, फाइन. चार्ज थीटा दिया हुआ है, v दिया है, b दिया, आपको सिर्फ रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट पूछ रहा है. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला, दैट इज mv/qb. सो फॉर्मूला है r का, दैट इज mv/qb और सारी वैल्यूज आपको गिवन है. मास 9.1 10 to the power minus 31, v is 4.8 into 10 to the power 6 divided by qb. q is charge 1.6 into 10 to the power minus 19 multiply, then b is 6.5 into 10 to the power minus 4. थीटा क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए साइन थीटा 1 हो गया और वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है. ओके, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है. सो 10 के पावर्स आप अलग कर लीजिए. कितना है 10 का पावर माइनस 31 प्लस 6, ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4, ठीक है. सो दैट इज 10 टू द पावर माइनस 31 और ये हो जाएगा 29. 19 प्लस 10 29, माइनस 31 प्लस 29 इज माइनस 2. तो आपको 10 का पावर तो मिल गया, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. अब बस हमें आगे का टर्म निकालना है. 16 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, सो 9 इंटू 3 दैट इज 27.3 डिवाइडेड बाय 6.5 कुछ है यहाँ पर, ठीक है. सो 6 4 टाइम्स होगा 24, सो 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. सो इट विल बी नियर अबाउट 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस होगा किसका, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस होगा 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है. आई होप काफी इजी है ये आफ्टर नोइंग द फॉर्मूला, और आपको एक एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ बेसिक ये वाला एक्सप्रेशन याद रखिए और काम बन जाएगा सब, ठीक है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा पिछले क्वेश्चन में, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन. तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे निकाला qb/2πm. अब पूछ रहा है क्या वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो v अपीयर ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना. ओके, सो ये फॉर्मूला लिख लेंगे. फ्रीक्वेंसी इज qb/2πm, ठीक है. सो ये आंसर तो हमें मिल गया कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नहीं, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में v आ ही नहीं रहा है, ना तो वो रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. ओके, अब हमें बोल रहा है कि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. सो सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है. q इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, हमें पिछले क्वेश्चन से ही सारी चीजें लेनी है. b की वैल्यू है 6.5 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इज 3.14 मल्टीप्लाई मास. तो मास हमें यहां से क्या मिला, मास इज 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है. 10 के पावर्स को अलग कर लीजिए वापस, तो ये हो जाएगा 0.8, तो 0.8 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 9.1 मल्टीप्लाई 10 के पावर्स यहाँ पर आ जाएंगे. 10 का पावर है माइनस 19 माइनस 4 एंड प्लस 31 आ जाएगा. सो 19 माइनस 4 इज व्हाट, माइनस 19 माइनस 4 इज माइनस 23 और प्लस 31 अगर हम लेते हैं इसको, सो दिस इज 0.8 इंटू 6.5 अपॉन 3.14 इंटू 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर आ जाएगा माइनस 23 है तो 8, तो 10 टू द पावर 8 यहाँ पर कुछ आ जाएगा, ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.82 इंटू 10 टू द पावर 6 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है. जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर ऐसा आ जाएगा, या आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फाइन दैट विल वर्क.
ओके, तो हर्ट्स इसकी ऐसा यूनिट है, तो लेट अस राइट इन हर्ट्स ओनली। फाइन, तो ऐसे आपको कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगेन ये भी केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूअस में क्वेश्चन है, आई गेस 11th और 12th क्वेश्चन है। फाइन, प्रीवियस वन एंड दिस वन। ओके, तो अभी तक हमने देखा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन हम नीट का भी देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन नीट 2019 में आ चुका है एंड इट इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स विथ सेम मोमेंटा enters perpendicularly to a constant magnetic field B. The ratio of their radii of their paths RH is to R alpha will be. ठीक है, सो नाउ हमें पता है R का फॉर्मूला इज mv by qb। mv को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इज m into v अपॉन qb। सो R h is to R अल्फा अगर हमें देखना है, सो दैट इज p of h अपॉन Q of H B of H divided by P of alpha upon Q of alpha and B of alpha like this. Fine. इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए, सो दिस इज P of H मल्टीप्लाई ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, दैट इज Q of alpha B of alpha अपॉन P of alpha, तो नीचे ही लिखा है, ये नीचे आ जाएगा, दैट इज Q of H and B of H, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि दोनों का मोमेंटम सेम है, सेम मोमेंटा, ठीक है, टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B। तो ना तो B चेंज हो रहा है, ना तो P चेंज हो रहा है, ना तो मोमेंटम ना तो मैग्नेटिक फील्ड। सो दोनों का P सेम होगा और दोनों का B भी सेम होगा। तो रेडियस का अगर हम रेशियो निकालते हैं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का, तो ये मिलता है Q ऑफ अल्फा अपॉन Q ऑफ H। ठीक है, सो नाउ चार्ज ऑन अल्फा इज 2 टाइम्स और इस पे कितना चार्ज होता है 1। फाइन, सो R का रेशियो हमें जो मिला RH अपॉन R अल्फा दैट इज 2:1। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर 2:1 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर के फॉर्मूले से ही रिलेटेड आते हैं। ठीक है, अगर वो आपको पता है तो आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सो इट सेज 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमें काइनेटिक एनर्जी भी सेम गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, आपको ये गिवन है, दैट इज R1 by R2 आपको गिवन है, दैट इज 6:5 एंड देयर रिस्पेक्टिव मासेस रेशियो, मास का भी रेशियो गिवन है, M1 by M2 is 9:4, then the ratio of their charges will be, fine। तो हमें रेडियस का रेशियो गिवन है, मतलब हम रेडियस का फॉर्मूला लगाने वाले हैं एंड सेम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लगाएंगे। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। फाइन, अगर मैं यहां पर, क्योंकि हमें बोल रहा है कि ओके सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइन, सो अगर मैं यहां पर m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, हाफ m²v² बाय m। इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv का स्क्वायर अपॉन m। mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, सो हमें यहां से मिल जाएगा 1/2m p²। फाइन, कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। सो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p² यहां पर आ जाएगा 2mk और p का वैल्यू आ जाएगा √2mk। तो हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में p को लिख लिया है। अब क्योंकि रेडियस का रेशियो गिवन है, सो R1 by R2 मुझे क्या मिलेगा, दैट इज mv by qb, ये फॉर्मूला है, और हमने पिछले में क्या यूज किया था, दैट इज p अपॉन qb। फाइन, सो ये आ जाएगा p1 अपॉन q1 b1 अपॉन p2 अपॉन q2 b2, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला मिल जाएगा। फाइन, अब p जो है दैट इज √2mk। सो यहां से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो √2m1 k1 अपॉन q1 b1 अपॉन √2m2 k2 अपॉन q2 b2। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो b को तो हटा देते हैं। सेकंड, हमें बोल रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, k को भी हटा देते हैं, 2 कांस्टेंट है, ये भी हट गया। तो फाइनली हमारे पास बचा √m1 by q1 अपॉन √m2 by q2, कुछ इस तरीके की वैल्यू यहां पर बच रही है हमारे पास। फाइन, इसी को थोड़ा प्रोसीड करते हैं। दिस इज R1 by R2।
फाइन, इसी को थोड़ा प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फाइन, सो यहाँ से आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू √M1/√M2 और Q2 ऊपर चला जाएगा और Q1 नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो R1/R2 हमें कुछ ऐसा मिल गया। हमें चाहिए रेशियो ऑफ देयर चार्जेस, तो हमें चाहिए Q1/Q2। सो यहाँ से Q1/Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज √M1/√M2 मल्टीप्लाई R2/R1। इसको हम लिख सकते हैं होल √M1/M2 मल्टीप्लाई R2/R1। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। सो M1/M2 का रेशियो आपको गिवन है, दैट इज √9/4 मल्टीप्लाई R1/R2 का 6/5 है। हमें R2/R1 चाहिए तो उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं 5/6। तो ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट है एंड दैट इज 5/6। 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 आ जाएगा। द रेशियो इज 5/4। सो द आंसर हियर इज 5:4। और ये क्वेश्चन आपका था जेईई मेंस 2022 का। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। सबका फॉर्मेट नियर अबाउट सेम है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको कोई भी इशू नहीं जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। इसलिए मैंने पहले रिकैप में उसको फॉर्मूला करवा दिया ताकि आपको ये 4 क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि जो पार्ट 1 दैट इज चार्ज जब बी में मूव कर रहा है उस पर फोर्स लगता है, उस पर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। एंड देन सेकंड इज कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है तो उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, वो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।